हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे भगवान। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमय यात्रा पर जो केवल एक देवी की शक्ति और उनके चमत्कारी प्रभावों की नहीं है बल्कि पूरे ब्रह्मांड की गहरी रहस्यों को उजागर करती है। यह कहानी है माँ मनसा देवी की, जिनकी उत्पत्ति खुद भगवान शिव के ध्यान से हुई थी। एक ऐसी शक्ति जो न केवल संकटों से उभारती है बल्कि अपने भक्तों को दिव्य मार्गदर्शन भी देती है। क्या आपने कभी सुना है कि एक देवी की शक्ति इतनी महान हो सकती है कि वह नागों को नियंत्रण कर सकती है और उनके साथ गहरा संबंध बना सकती है? यही नहीं, माँ ने अपनी शक्तियों से कई असुरों का नाश भी किया है और अपने भक्तों को अनगिनत चमत्कारिक घटनाओं को अंजाम दिया है। आज हम जानेंगे माँ मनसा देवी की जन्म की कथा, कैसे भगवान शिव के ध्यान से एक शक्ति का जन्म हुआ जो संसार को संकटों से मुक्ति दिलाने आई। साथ ही हम उन अद्भुत घटनाओं की चर्चा करेंगे जिनसे माँ ने अपने भक्तों को मार्ग दिखाया और उनके जीवन को सुधारा। तो आप तैयार हैं इस दिव्य यात्रा पर? आइए जानिए माँ मनसा देवी की अद्भुत कथा और चमत्कारी यात्रा के बारे में, जो कुछ लोग आज ही उनके दर पर आकर अपने संकटों से मुक्ति पाते हैं। भगवान शिव के ध्यान से माँ मनसा देवी की उत्पत्ति बहुत प्राचीन काल की बात है, जब ब्रह्मांड केवल मौन था, दिशाएं स्तब्ध थी और समय भी मानो शून्य था। उस समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। उनका ध्यान इतना प्रबल था कि आसपास की हवाएं स्थिर हो गई, नदियां अपना प्रवाह को रोक कर नतमस्तक हो गई, देवता भी आकाश से निहारने लगे। शिव का मन उस क्षण लोक कल्याण के लिए, सर्पों के प्रकोप से मुक्त करने के लिए, भविष्य में विष जैसे संकटों से जीवों की रक्षा करने के लिए एक दिव्य शक्ति की कल्पना कर रहा था। यही वह क्षण था जब शिव के भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। उनके मन के केंद्र में एक ज्योतिपुंज प्रकट हुआ जो धीरे धीरे आकार लेने लगा। उस ज्योति से एक तेजस्वी देवी प्रकट हुई, जिनके मस्तक पर नागफणी का मुकुट था, जिनकी आंखों में करुणा की गहराई और तेज का प्रकाश था, और जिनके हाथों में रक्षा आशीर्वाद का वरदान हस्त था। शिव ने अपनी आंखें खोली, मधुर मुस्कान के साथ कहा, तुम मेरी मनसा हो, मैं मेरे मन से जन्मी, मेरे संकल्प की शक्ति। जाओ, तुम लोगों की रक्षा करो, विष से त्रस्त प्राणियों को बचाओ, श्रद्धा और विश्वास का सल बनो। इस प्रकार मां मनसा का जन्म हुआ। विश्व से मुक्ति देने वाली, श्रद्धा को सिद्धि में बदलने वाली, संकटों भक्तों के संकट हरने वाली देवी के रूप में उन्हें प्रकट होते ही समस्त सर्व नतमस्तक होकर अपनी अपनी माता स्वीकार कर लिया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। सप्त ऋषियों ने उनकी स्तुति की। मां मनसा देवी शिव के आशीर्वाद से नागों की अधिराष्ट्रीय देवी और विश्वासिनी बनी। मां मनसा देवी का भावनात्मक चरित्र चित्रण। मां मनसा देवी एक ऐसी देवी, दिव्य तेज जिसमें करुणा की शीतलता भी थी और धर्म की रक्षा की ज्वाला भी थी। उनका स्वभाव अत्यंत कोमल ममतामयी था। वे उन सब की अविचल रक्षा थी जो सच्चे हृदय से उन्हें पुकारते। जब भी कोई प्राणी भयभीत होता, संकट में गिरता, विषैले भय से कांपता, तो मनसा देवी अदृश्य रूप से उसके समीप आकर उसे अपनी अलौकिक शक्ति से सुरक्षा प्रदान करती। उनकी आंखों में एक ओर मामृत की असीम करुणा थी, तो दूसरी ओर धर्म विरोधियों के लिए आग की दरिया भी। करुणा और प्रेम की मिसाल। मां मनसा देवी के हृदय में सर्पों के लिए उतना ही प्रेम था जितना साधारण प्राणियों के लिए। सर्प जिन्हें लोग प्राय भय और घृणा से देखते थे, माँ के लिए वे उनके संतान के समान थे। उनका संदेश था, हर जीव में मेरा अंश है, मैं प्रेम करो, भय नहीं, विश्वास करो, शत्रुता नहीं। माँ जब किसी भक्त को पीड़ा देती है तो उनका हृदय पिघल जाता है। वह बिना मांगे ही उनके संकट हर लेती है। कई बार भक्त केवल अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें पुकारते थे और माँ अदृश्य रूप में आकर उन्हें संकट हर लेती। उनकी ममता बरसात की वर्षा जैसी थी, सब पर समान रूप से बरसती, बिना भेदभाव के, बिना अपेक्षा के, बिना के न्याय के विरुद्ध कठोरता। लेकिन जब कोई व्यक्ति अहंकार में चूर हो जाता, धर्म का अपमान करता या प्राणियों का अत्याचार करता, तो माँ स्वरूप बदल जाता। उनकी आंखों से ज्वाला फूटती। उनका तेज इतना बड़ा था कि स्वयं देवता भी कांप उठते। माँ अन्याय और अधर्म को सहन नहीं करती। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि पापी अपने ही भय से नष्ट हो जाता।
अत्याचारियों के राजमहल वीरान हो जाते, मिथ्या विमान धूल में मिल जाता, पर उनका क्रोध भी सही उद्देश्य के लिए था, केवल धर्म की रक्षा और पीड़ितों के कल्याण के लिए। प्रेम, हृदय, क्रोध का संतुलन माँ मनसा देवी के चरित्र का सबसे सुंदर पहलू था। प्रेम, दया और क्रोध का दिव्य संतुलन। जिस भक्त ने माँ सच्चे मन से माँ को पुकारा, उसके लिए माँ अत्यंत करुणा का सागर बन गई, पर जिसने दूसरों को सताया, छल किया और धर्म का तिरस्कार किया, उसके लिए माँ अन्याय की अग्नि बन गई। माँ का प्रेम निर्बाध था, निरपेक्ष था और पूर्ण समर्पण पर आधारित था। उनकी दया गहरी थी, लेकिन उसे पाने के लिए हृदय की सच्चाई चाहिए थी। उनका क्रोध भस्म कर देता, लेकिन केवल पापियों और निर्दोष जीवों के लिए कभी भी वह हानिकारक नहीं था। माँ मनसा देवी समता ममता की मूर्त, धर्म की रक्षक, संकटों के संहारिका, विश्व की देवी थी। उनका हृदय एक ऐसा कमल था जो प्रेम की सरिता में दिखाया था, और जो अन्याय का अंधकार घना होता तो वह कमल अग्नि में बदलकर सत्य का दीपक बन जाता। माँ मनसा देवी और नागों के साथ दिव्य संबंध। जब पृथ्वी पर नागों की उत्पत्ति हुई तो वे शक्तिशाली और रहस्यमय जीव बने। उनकी प्रकृति में विश्व था, भय था, और मानवों के से उनका संबंध सदैव तनावपूर्ण रहा। देवताओं ने चिंतित होकर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे नीलकंठ, नागों के स्वभाव को संयमित कीजिए, कहीं वे अपने विश्व से सृष्टि का संतुलन ना बिगाड़ दे। तब शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता ना करो, मैंने अपने मन से एक ऐसी शक्ति उत्पन्न की है जो प्रेम से सर्पों को वश में करेगी। मनसा देवी शिव ने आशीर्वाद दिया, वे नागों की अधिराष्ट्रीय देवी बनेगी, उनके क्रोध को नियंत्रण करेगी और नागों को धर्म के पथ पर चलाएगी। नागराज वासुकी और मनसा देवी की रिश्ता। वासुकी जो नागों के राजा थे, शक्तिशाली, तेजस्वी और साहसी। उनका तेज ऐसा था कि देवता तक आदर करना पड़ता था। जब वासुकी ने माँ मनसा देवी का तेज देखा तो वह स्वयं उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। वासुकी जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आप तो हमारी जननी स्वरूप है, आपका आदेश हमारे लिए धर्म है, आप ही हमारी रक्षा करें और धर्म के मार्ग पर चलाएं। माँ मनसा देवी ने वासुकी को धर्म का पालन करने, अपने बल का उपयोग सृष्टि के कल्याण के लिए करने का उपदेश दिया। वासुकी ने माँ को अपनी बड़ी बहन और अधिराष्ट्रीय माता के रूप में स्वीकार किया। तब से वासुकी सहित समस्त नागों ने मनसा माता को अपनी देवी और शक्ति स्वरूपा के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में पूजा। चमत्कारी प्रसंग। सर्पों का नियंत्रण करने में लाना कई अवसरों पर जब सर्पों का क्रोध बढ़ता, वे मानव को भयभीत करने लगते, पृथ्वी पर त्राही त्राही मचती। तब माँ मनसा देवी अपनी करुणा और तेज से सर्पों के क्रोध को शांत करती। कहते हैं माँ एक मधुर स्पर्श सर्पों के वृक्ष को अमृत में बदल सकता था। एक कथा में आता है, एक बार जब भयंकर नाग कुलिक मानवों से रुष्ट होकर संहार मचाने निकला, भक्तों ने माँ मनसा देवी से प्रार्थना की। माँ स्वयं प्रकट हुई, अपने नेत्रों के एकमात्र दृष्टि से कुलिक का क्रोध शांत कर दिया। कुलिक जो अग्नि के समान उग्र था, माँ को चरणों में लेट गया और शिशु की भांति रोने लगा। माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, क्रोध से नहीं, करुणा से अपना मार्ग बनाओ, रक्षा करो, संहार नहीं। उस दिन से कुलिक भी माँ का आज्ञाकारी शिष्य बन गया। नागलोक में माँ मनसा देवी का सम्मान। नागलोक जो पृथ्वी के नीचे एक अद्भुत रहस्यमय लोक है, जहाँ स्वर्ण में महल, मणियों से जड़े रास्ते और सर्पों की विशाल सभाएं होती है, वही एक विशाल मंदिर बनाया गया। माँ मनसा देवी के सम्मान में हर वर्ष नागों के सबसे बड़े पर्व नाग पंचमी पर वासुकी, शेषनाग, तक्ष, कुलिक, पद्म और अन्य नागराज माँ के इस दिव्य मंदिर में एकत्रित होकर उन्हें दूध और चंदन पुष्प अर्पित करते हैं। पूरे नागलोक में घोष होता है, जय हो माता मनसा की, हमारे कल्याण की देवी, हमारे मार्ग की ज्योति। नागलोक में आज भी माँ मनसा देवी की नाग माता, सर्पों की माता और विश्व विनाशिनी, विश्व का नाश करने वाली के रूप में पूजा जाता है। माँ मनसा देवी केवल मानवों की रक्षा नहीं, अपने सर्पों की भी माता है। उनका प्रेम भय और विश्वास से बदलता है, उनकी दृष्टि विश्व को समृद्ध बना देती है। उनकी भक्ति शक्ति संसार में कल्याण का बीज बो देती है। माँ मनसा देवी की प्राचीन कथा और चमत्कारी घटना। राजा चंद्रसेन की कथा
बहुत पुराने समय की बात है। चंपक नगर या चंपावती राज्य के राजा चंद्रसेन अत्यंत धर्मपरायण और शिव भक्त थे। वे प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करते थे, परंतु उन्हें अपनी रक्षा के लिए एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता थी जो सर्प दोष और अदृश्य संकटों से बचा सके। एक दिन ध्यान में बैठे उस समय उन्हें एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, हे चंद्रसेन, माँ मनसा देवी की शरण में जाओ, वही संकटों का नाश कर सकती है। राजा ने माँ मनसा देवी का ध्यान किया, भक्ति और श्रद्धा से उनका आह्वान किया। माँ प्रकट हुई, मस्तक पर चंदन, कर कलमों में नागमणि, नेत्रों में अग्नि और करुणा का अद्भुत संगम। माँ ने राजा से कहा, तुम्हारा राज्य अब मेरे संरक्षण में है, किसी भी सर्प दोष या दृश्य विपत्ति का भय मत करना। उसके बाद चंपक नगर में कभी सर्पदंश से मृत्यु नहीं हुई। विषैले संकट स्वयं भाग खड़े हुए। राजा चंद्रसेन ने एक भव्य मंदिर बनवाया जिसमें मां मनसा देवी की पूजा पूरे राज्य में अनिवार्य कर दी। इससे राज्य में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का चमत्कारी प्रसार हुआ। नीलकंठ नाग की कथा। नीलकंठ नाग एक ऐसा शक्तिशाली नाग था जिसका विष स्वयं अग्नि से भी प्रचंड था। कहा जाता है कि नीलकंठ नाग तपस्या कर रहा था ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर करने के लिए, ताकि उसे अमृत का वरदान मिले, परंतु उसकी तपस्या में घमंड प्रवेश कर चुका। उसने सोचा, यदि मैं अमर हो जाऊं तो समस्त सृष्टि पर शासन करूंगा। देवताओं ने मां मनसा देवी से प्रार्थना की। मां प्रकट हुई, सौम्य के साथ छावा मेरे नाल ने अहंकार विनाश डर मैनू मेरी मां दिया दुआवां मेरे नाल लोको मेरी दिया। तब मां ने केवल मुस्कुराए, अपनी करुणा से उसके विष को शीतल बना दिया। नीलकंठ नाग मां की दिव्यता देखकर स्वयं उनके चरणों में गिर गया। उससे अपना घमंड त्याग दिया और मां से क्षमा मांगी। मां ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम सर्पों के बीच पूज्य रहोगे, परंतु तुम्हारा हृदय अब सेवा और धर्म में रहेगा। माँ का असुरों पर विजय। माँ मनसा देवी ने न केवल भक्तों की रक्षा की बल्कि कई असुरों का भी संहार किया। जब असुर कालकेतु ने पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास किया, सर्पों ने अपने वश में कर लिया, युद्ध छेड़ना चाहा, तब मां मनसा देवी ने स्वयं युद्ध भूमि में प्रवेश किया। उनके दिव्य अस्त्र शस्त्र और तेज से कामलू केतु एक पराजित हुआ कि वह क्षमा याचना करता हुआ भाग गया। मां ने घोषणा की, धर्म की रक्षा के लिए मैं सदा जागृत हूँ, जो अन्याय करेगा उसे मेरे तेज से भयभीत होना पड़ेगा। मां मनसा देवी हरिद्वार, एक दिव्य यात्रा। मां मनसा देवी मंदिर उत्तराखंड के हरिद्वार में स्थित है और यह मंदिर बिलवा पर्वत की ऊंची चोटी पर विराजमान है। हरिद्वार वह पवित्र भूमि जहां गंगा मैया बहती है और जहां हर कदम पर आशीर्वाद बरसते हैं। बिलवा पर्वत का यह स्थान सप्त ऋषि आश्रम के समीप है और सप्त सरोवर की पवित्र भूमि को निहारता है। मनसा देवी मंदिर हरिद्वार के पंचतीर्थ और 5 पवित्र स्थलों में से एक है। माँ के भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। माँ मनसा देवी की उपस्थिति कहा जाता है, माँ मनसा देवी स्वयं साधकों की पुकार पर यहाँ प्रकट हुई थी। एक दिन एक ऐसा स्थान है जहाँ श्रद्धा, विश्वास और भक्ति मिलकर चमत्कार रचते हैं। भक्त मानते हैं कि माँ हर इच्छा मनोकामना को पूर्ण करती है। इस कारण माँ को मनसा मनोकामना पूर्ण करने वाली कहा जाता है। यही थी माँ मनसा देवी की कथा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, जय माँ मनसा।